हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम साधना पे चर्चा कर रहे हैं, और हमने निखिल जी से साधना का जो हम नाम जाप पे जो हम इतना फोकस देते हैं उसके बारे में निखिल जी से हमने चर्चा की। हमने जाना कि उसके भौतिक और आध्यात्मिक फायदे क्या है। कल हमने बहुत सारे सीनियर गोलोकियंस को सुना कि उनके जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई नाम जाप करके, उनका अनुभव कैसा रहा नाम जाप करके। और कई बार कुछ नए डिवोटीज होते हैं, उन्होंने कभी माला नहीं की होती है, तो उनके मन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि माला करनी कैसे है। तो आज हम निखिल जी से सीखेंगे कि माला करनी कैसे है। चलिए पहले निखिल जी के पास ही चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। एक्चुअली मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं वर्ल्ड में जिनको माला करना ही नहीं आती। तो कई बार क्या होता है कि वो कन्विंस भी हो जाता है कि हमें करना चाहिए, बट उनको यही नहीं कोई बताता कि करना कैसे है। तो हमें लगा क्यों ना एक इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइव सत्संग में रिकॉर्डेड हो, यूट्यूब पे भी हो, पॉडकास्ट पे भी हो। पॉडकास्ट वाले जो डिवोटी सुनेंगे उनके लिए मुश्किल होगा समझना, तो वो यही पॉडकास्ट की जगह उसको आप यूट्यूब चैनल पे गोलोक एक्सप्रेस जाके देख सकते हैं, बिकॉज इसमें देखना जरूरी है ना। तो आज हम पहले हाफ में आपको बताएंगे कि माला करते कैसे हैं। ठीक है, अब आप आई एम वेरी होपफुल कि अब तक आप कन्विंस हो चुके हो कि एक ऐसे ही काम है जो फ्री है एब्सोल्युटली, लेकिन इसमें फायदे ही फायदे हैं, है ना। स्पिरिचुअल लेवल पे भी और डे टू डे लाइफ के भी एडवांटेजेस हैं आपके, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, सब इंप्रूव हो जाती है भगवान का नाम जाप करने से। तो नाम जाप के हमने कहा था दो प्रकार से है, स्ट्रक्चर भी है अनस्ट्रक्चर्ड भी है। मतलब नियम बना के करना, तो नियम जब बनाने की बात होती है, और एक होता है चलते फिरते करना। दोनों ही जरूरी है अपनी अपनी जगह पर, बट जहां नियम बनाना है वहां पे हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ना, जो सदियों से चलता आ रहा है, वो है माला पे भगवान का नाम जाप करना। माला पे, है ना। हम सब ने अपने घर में देखी होगी माला। आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं, है ना, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं। तो माला हमने देखी होगी इस तरह की, यहाँ दादी जी करते थे या दादाजी करते थे या मम्मा करते हैं, है ना। तो क्यों माला पे कर रहे हैं? देखिए, नियम बनाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज साधना का मतलब ही क्या है? साधना का मतलब ही नियम बना के अभ्यास करना है। क्योंकि मन का नेचर क्या है हमारे, मन क्या कहेगा आपको कि डिवोशन करो या नहीं करो। मन आपको नहीं करने देगा डिवोशन, है ना। जब आपका मन करना शुरू हो जाए डिवोशन करने का, तो बहुत अच्छी स्टेज पे आ गए हो आप डिवोशन में। बट अदरवाइज हम सबके मैक्सिमम लोगों के केस में मन करता है पिज्जा खाओ, गप्पे मारो, टीवी देखो, स्टॉक मार्केट की बात करो, है ना, मूवीज देखो। मन नहीं करता है डिवोशन करो, है ना। तो मन कैसे लगाएंगे, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंत्र है हमारा। ठीक है, देखिए, माला जब आप करते हो ना, तो एक तो आपका हाथ जो है, उंगलियां जो है हाथ की ना, वो टच करती है एक एक मन के को, माला के। तो आपकी एक सेंस एंगेज हो जाती है। और जब आप भगवान का नाम बोल रहे हो तो आपकी जीवा भी एंगेज हो जाती है। और फिर करना क्या है आपने, भगवान का नाम को ध्यान से बोलो और उसको ध्यान से सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। क्या आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ही माला करनी है या खड़े होके ही माला करनी है? नहीं, आप कहीं भी माला कर सकते हो, बैठ के, खड़े होके, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, है ना, नहा के, बिना नहाए। विनीता जी, आपका कैमरा ऑन हो गया, ऑफ कर लीजिए प्लीज, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर आप नहा के करोगे, गलत नहीं होता है, ये गलत मैसेज मत ले लिया करो यहाँ से। बट द पॉइंट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा ना तो मैं सुबह उठ पाया ना तो मैंने नहाया, तो फिर आपकी माला ही नहीं हुई और आप 70 साल के हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है अगर सुबह उठ जाओगे और नहा के कर लोगे, बहुत बढ़िया, तब आप गोल्ड मेडल वाले स्टूडेंट हो। और अगर
अगर नहा के नहीं कर पा रहे हो सुबह उठ के, तो आपने बस थोड़ा सा मुंह धोया और शुरू हो गए, तो भी आप बहुत अच्छे, तब आप सिल्वर मेडल वाले। और अगर आप सिल्वर मेडल भी नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम ब्रॉन्ज ले लो। सुबह नहीं उठ पाए तो दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, बट करो जरूर, है ना। कैसे करेंगे माला आप, है ना। देखिए मालाएं बहुत प्रकार की होती हैं, बट हर एक माला में कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है कि 108 मन के होते हैं, 108। और टॉप पे सुमेरु होता है, सुमेरु, इसको सुमेरु कहते हैं, इसमें थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, है ना। सिंबॉलिकली जो सुमेरु होता है, ये राधा कृष्णा जो यूनिवर्सल मदर और फादर है हमारे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। और जो 108 होते हैं ये मन के, ये राधा रानी के ही दिव्य शरीर से जो शक्तियां निकली हैं, गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सबसे नजदीक हैं, वो 108 गोपियां हैं। ये एक एक मन का एक एक गोपी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ? तो जब आप हाथ से माला करते हो, ऑफ कोर्स राइट हैंड से करिए। ये वाली इंडेक्स फिंगर को हम नहीं यूज करते जाप करने में, क्योंकि शास्त्र अनुसार ये इतनी शुद्ध उंगली नहीं मानी जाती। जैसे दोषारोपण करते हो ना आप, जब किसी को ब्लेम करते हो तो ऐसे उंगली करते हो। तो बेसिकली थंब से और मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर नहीं यूज करते, ठीक है। तो माला अभी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ओपनली करूंगा, वैसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि आप माला का एक बैग यूज करें, है ना। नितिन जी तब तक मैं कहूंगा कि टेली काउंटर और वो भी रख लें, आप मंत्र बॉक्स बाद में वो भी दिखा देंगे। पहले मेरा मेन पर्पस रहेगा आज का कि हम एक माला करके दिखाएं आपको इकट्ठे, है ना। एंड वी वांटेड इट टू बी इन रिकॉर्डिंग, ताकि जो डिवोटीज लाइव सत्संग में ना भी हो वो भी इसका उसको बेसिकली हेल्प हो जाए उनको, है ना। तो सुमेरु पे हम करते हैं ऐसे, देखो इंडेक्स फिंगर नहीं लेनी है, ऐसे। सुमेरु पे क्या करते हैं हम, पंच तत्व मंत्र, प्रणाम मंत्र करते हैं, पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदी गौर भक्त वृंदा। नितिन जी कोई पंचतत्व की फोटो शेयर कर सकते हैं आप, और जो डिवोटी को पंचतत्व मंत्र आता है वो लिख के बताए नीचे क्या कह रहा हूं मैं, है ना। तो पंचतत्व मंत्र प्रणाम मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले हमें आइडियली सुमेरु पे पंच तत्व मंत्र करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज पंच तत्व मंत्र में क्या होता है कि आप भगवान के चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य संगी नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधार प्रभु, श्रीवास प्रभु, श्रीवास पंडित, है ना, और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को सम्मान दे रहे हो पहले आप। बिकॉज ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचलित किसने किया वर्ल्ड वाइड? देखिए आज तक भी आपने सुना होगा किसी ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मेरे को कान में एक मंत्र दे दिया और कहा किसी को मत बताना। क्या ये जो डिवोशन की चीजें जनरली क्या सुना होता है वरुण जी आपने, कि बता दो गुरुजी ने कोई मंत्र दिया है सबको बताओ, ऐलान कर दो ये मंत्र करता हूं मैं, या कुछ मत बताओ, डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है तो चुप रहो, अपना मंत्र किसी के साथ शेयर मत करो। क्या सुना होता है जनरली आपने वर्ल्ड में? नहीं निखिल जी, ये बहुत सीक्रेट होता है, वो किसी को नहीं बताया जाता है, ना आपके एक्सपीरियंस किसी को बताए जाते हैं। जनरली यही सुनते हैं हम। लेकिन जैसे ही हमारे कृष्ण महामंत्र की बात है तो ये किसने किया? चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो श्री कृष्ण के, राधा रानी के सबसे दया पूर्वक अवतार है, जो 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में आए, मायापुर धाम है आज भी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट डीप सीक्रेटिव तत्व है भगवान की शुद्ध भक्ति का मंत्र, वो बिल्कुल आम जनता में फैला दिया। और क्या किया? सड़कों पे आए, नाचे गाए झूमे, क्योंकि कलयुग चल रहा था। तो अब भगवान को दया बहुत आएगी, ये तो मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं, इनको तो बड़े बुरे हाल हैं इनके, अब इनको कोई और सरल तरीका बताता हूं मेरे को प्राप्त करने का। सबसे सरलतम तरीका क्या है? जैसे हम सबको वरुण जी अगर किसी को बोले कि डांस पार्टी कर लो, या किसी को कोई बोले कि ध्यान लगा लो, तो कितने लोग डांस पार्टी के लिए रेडी हो जाएंगे और कितने लोग ध्यान लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? निखिल जी 99% डांस पार्टी के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। तो ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखी क्या किया, भगवान कितनी कृपा करते हैं, कुछ डांस पार्टी वाला ही माहौल बना देते हैं। क्यों ना कीर्तन करके डांस करते करते ही लोगों को भगवान का प्रेम का रस दे दिया जाए। तो ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड में
गोपियों का भाव जो भगवान के, देखिए नॉर्मल वाली भक्ति नहीं है, ये बात हो रही है भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्ता प्राप्त करने के लिए, माधुर्य भाव को जगाने के लिए, या भगवान से सबसे घनिष्ठ रिश्ते को जगाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने और उनके साथ में जो उनके एक टीम आई थी सारी की सारी, है ना, जिसमें नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, है ना, इस तरह से पूरे नाम आते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, वो सारी भगवान की टीम है। भगवान के अलग अलग अवतार हैं, है ना, अलग अलग रूपों के अवतार। जैसे नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी के अवतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो भगवान किस रूप में आते हैं? कृष्ण भगवान के साथ कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। तो राम भगवान के साथ कौन आते हैं? लक्ष्मण जी आते हैं, है ना। तो वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए तो नित्यानंद प्रभु आए। तो इनको आप रिस्पेक्ट, क्या आपको कोई कोई छोटा सा गिफ्ट भी देता तो आप थैंक यू करते हो ना? अरुण जी, करते हो? आप कोई गिफ्ट दे दे आपको तो बिल्कुल करते निखिल हो, जी, खुद भी करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि थैंक यू बोलना चाहिए। है ना। तो यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु उनकी टीम ने हमें क्या दे दिया है? भगवान के गोलोक धाम जाने की डायरेक्ट एंट्री का मंत्र दे दिया है। वो भी इस तरह से दिया है कि छुपाओ मत। अभी तक क्या सुना था आपने? छुपाओ, चुपचाप कान में रखो, अपने तक रखो। ये इसमें क्या बोला जा रहा है? खुद भी जपो और दूसरों को इनकरेज करो जपने के लिए, डांस करके करो, बेशक सड़कों भी निकल के, छुपाओ मत। तो इसलिए आप सबसे पहले पंच तत्व मंत्र कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, बिकॉज उन्होंने ये मंत्र दिया है ना हमें। दूसरा, हम सब शुद्ध तरह से नाम जाप नहीं कर पाते। जब हम नाम जाप कर रहे होते हैं वरुण जी, तो क्या आपका दिमाग भगवान के नाम में घूम रहा होता है, भगवान में घूम रहा होता है? खो जाते हो भगवान में, या स्टॉक मार्केट, मीटिंग में क्या होगा, है ना, वाइफ ने कल ऐसा क्यों कहा, बेटी ऐसा क्यों कर रही है, घर कब खरीदूंगा, क्या चल रहा होता है आपके मन में जब आप नाम जाप करते हो? तो जितनी आपने सारी बातें बोली सब चल रही होती है निखिल जी। भगवान तो नहीं चल रहे होते ना। नाम जाप करते हो कि भगवान को याद कर रहे हो, नींद रोना आ गया आपको, दर्शन होना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता आपके साथ? अगर होता है नहीं तो मैं प्रणाम कर देता हूँ। नहीं निखिल, आपको पता नहीं होता है ऐसा। है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मरुण जी मान लो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से बात करने की जगह आप फोन पे या किसी अपने पड़ोसी से बात करना शुरू कर दो, और मैं स्पेशली आपसे बात करने आया था, तो हाउ वुड आई फील उस केस में? कैसा फील नहीं करूंगा मैं? निखिल, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, इट विल फील वेरी बैड। है ना। तो वैसे ही जब हम नाम जाप कर रहे हैं तो बात किससे करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे किससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? है ना, हम भगवान श्री कृष्ण से बात करना चाहते हैं ना, हम राधा रानी से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता उसमें। तो एक तरह से हम अपराध जनक ही नाम जाप कर रहे होते हैं, शुद्ध नहीं होता हमारा नाम किसी का भी। तो उससे उसमें एक अपराध भी हो रहा है, गलतियां भी कर रहे हैं हम। तो पंचतत्व मंत्र क्या है? आप पहले से ही क्षमा मांग लेते हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो सबसे ज्यादा कृपालु अवतार है। तो कि भाई हमसे अच्छे से नाम भी नहीं लिया जाता, प्रभु हम इतने नालायक बच्चे हैं आपके, हमारे हालात ये हैं कि आपने मंत्र तो दे दिया, लेकिन हम मंत्र तो करते रहेंगे ना, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? है ना। शादियों में, फंक्शंस में, कपड़ों में, लिपस्टिक में, मूवी में, ये है हमारे हालात। तो पहले से ही आपने 75 मंत्र करके भगवान को सॉरी बोल दिया है कि हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये हम नाम जाप ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, तो हमें क्या कर देना? क्षमा कर देना। ठीक है। फिर हमने क्या करना है? सुमेरु पे करने के बाद आपने एक मन का टच करना है, और मन का अपनी तरफ लेना है, उसको उल्टा नहीं चलाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे, इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है। एक मन पे एक मन पे एक बार हरे कृष्णा का पूरा मंत्र, 16 मंत्र, 16 नाम वाला। देखो ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपका एक मन का हुआ ऐसे। जैसे कल अविनाश जी बता रहे थे ना, किसी ने उनसे पूछा बिगिनिंग में, तो उन्होंने कहा मैं तो 108 माला करती हूँ। वो मतलब क्या था उनका, कि उनको लगता था बिगिनिंग में कि ये 101 आठ बार घुमा लिए तो कितनी माला हो गई? 108 होगी। बट जब आप एक बार पूरा 16 बार ये बोलोगे, एक मन का होता है आपका, जब पूरा 108 करते हो तब कितनी माला होती है आपकी?
108 वरुण जी, या एक माला हो जाती है तब आपकी? कितनी माला हो जाएगी तब आपकी? एक माला हो जाती है निखिल जी जब 108 बार कर लेते हैं। एक माला। तो आज मेरी अभी तक की गुरु दक्षिणा ये रहेगी, आप में से अभी ऐसा कोई भी हमारी टीम में डिवोटी नहीं होना चाहिए यहाँ जो सुन रहा है सत्संग को यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू या सत्संग में, जिसने एक भी भगवान की माला करना नहीं शुरू किया। आप ये मत कहिएगा मुझे कि आपके पास एक माला करने का भी समय नहीं है। हो सकता है आपको बिगिनिंग में 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट भी लग जाए, कोई घबराने की बात नहीं है ना। संसार में लोग सिगरेट पीने के लिए लगा देते हैं 10 से 12 15 मिनट, है ना, है ना। मूवी देखने में 3 घंटे लगा देते हैं। आपको परम धाम जाना है, आपको आनंद चाहिए, तो क्या आप 10 से 15 मिनट भी नहीं निकालोगे? निकालना बनता है वरुण जी, या ये कोई बोल दे अब कि मुझे परमानेंट हैप्पीनेस भी चाहिए बट मैं 15 मिनट भगवान का नाम जपने के लिए नहीं निकालूंगा? क्या बोल देखिए लगता है आपको? जरूर निकालना चाहिए, 10-15 मिनट जरूर निकालने चाहिए। एक माला से स्टार्ट करना है आप सबने, है ना। तो एक मन के पे आपने हरे कृष्णा पूरा बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ऐसे जब करते करते आप यहाँ पहुंचोगे ना, यहाँ एंड में एंड हो जाएगी आपकी माला अब यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, आपने इसके बाद सुमेरु को क्रॉस करके अगली माला ऐसे नहीं करनी है। मतलब यहां से यहाँ पे आपका मन का खत्म हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आपने कहाँ जाना है? अगली माला करनी हो तो आपने इसके ऊपर से ऐसे नहीं जाना है, यहीं पे उसको घुमा लो। सुमेरु पे फिर से क्या करो? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। फिर क्या करो? जिस मनके पे आपने छोड़ा था, जिस मनके पे आपने 108वां नंबर छोड़ा था, वो अब आपका पहला मन का बन जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब समझ रहे हो आप? जहां तक छोड़ा था आपने, जैसे अगर आपने इस मनके पे खत्म किया, तो अगली माला का पहला मन का कौन सा बनेगा? आपका यही बनेगा। ऐसे नहीं जाना है आपने, टापना नहीं है इसको, सुमेरु को। सुमेरु पे आके फिर रिवर्स डायरेक्शन में शुरू कर देना है आपने, ठीक है। और जब आप माला बैग में करोगे तो ज्यादा सिंपल हो जाता है। एक तो माला बैग से क्या होता है, साफ रहती है आपकी माला। और माला बैग में देखिए जगह बनी होती है, एक स्पेस बड़ा वाला, इसमें आप ऐसे माला डाल सकते हो अपनी। और एक छोटी उंगली को बाहर निकालने की जगह बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी इंडेक्स फिंगर बाहर रहेगी, ठीक है। और माला बैग के साथ साथ आप लोग ना ये काउंट करने के लिए भी माला ले सकते हो। मैं मंदिरों में जल्दी मिल जाती है आपको। वी आर ऑल्सो ट्राइंग की गोलोक एक्सप्रेस का जो एक गिफ्ट पार्सल हो उसमें ये भी इंक्लूड कर ली जाए। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपने एक माला की, जब अभी तो एक माला वाले हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आपको ज्यादा माला करनी होगी तो यू नीड टू हैव अ चेक। जैसे मान लो एक माला हो गई, तो फिर आप एक डाउन कर देते हो, याद भूलता नहीं है ना बंदा, फिर उसके बाद दूसरी की कभी तो फिर ऐसे कर देते हो, फिर ऐसे कर देते हो। तो ऐसे आपको नंबर याद हो जाते हैं अपनी माला कितनी हुई थी मेरी। डिसिप्लिन बनाने के लिए है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंटिंग माला भी रख सकते हो एक। तो इस तरह से आपकी उंगली बाहर आ जाएगी और सुमेरु से आपने स्टार्ट करना है, और एक एक मन का पकड़ के आपने हरे कृष्णा महामंत्र का करना है। चलिए अब हम सब लोग एक माला करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। तो मान लीजिए अब मुझे अगली माला करनी है तो मुझे क्या करना है, उसको वहीं से फिर घुमाना है। फिर क्या करना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो जो 108वां मन का है वो पहला मन का बन जाएगा। ये जो आज हमने माला कलेक्टिवली की है इसका सारा फल जो भी डिवोटीज अभी सुन रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, भगवान उन सबको प्रेरणा दे कि हम सब अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़े, भगवान का नाम जाप करना शुरू करें। जैसे हम सबको स्मार्टफोन्स की एडिक्शन हो रखी है, किसी को सिगरेट की एडिक्शन हो रखी है, किसी को बहुत ज्यादा टीवी की एडिक्शन हो रखी है, अब समय आ गया है कि हमें हरि नाम की एडिक्शन हो जाए। बिकॉज ये एक ही एडिक्शन है जो आपकी संसार की सारी नेगेटिव एडिक्शंस को दूर कर सकती है ना। और यही एक एडिक्शन है जिससे आप अपना भी कल्याण कर लोगे और परोपकार भी कर दोगे। ये इतनी पावर है इसके अंदर, है ना। जहां भी मैं आज पहुंचा हूँ, नितिन जी पहुंचे हैं, जहां भी आप गोलोक एक्सप्रेस को देख रहे हो, राइट, वो हमारी शक्ति नहीं है, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से सभी डिवोटीज को ये मालाएं गिफ्ट दी जाती हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको एक नंबर यहाँ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां हो आप, उज्जवल जी हैं हमारे गोलोक एक्सप्रेस के पोस्टमैन, आपको पार्सल आ जाएगा आपके घर में, माला बैग और टेलीकाउंटर एंड मंत्रा बॉक्स। नितिन जी आप टेलीकाउंटर मंत्रा बॉक्स भी एक बार डिस्प्ले कर सकते हैं या फोटो दिखा सकते हैं प्लीज, है ना। और जो भी मुझे अभी वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या पॉडकास्ट के थ्रू देख रहे हैं, वरुण जी आजकल आप फेयर नहीं हो, वैसे आप पॉडकास्ट वालों से ही प्यार करते हो, यूट्यूब वालों का नाम ही लेते, यही बोलते हो बस पॉडकास्ट में जो हमें सुन रहे हैं, यूट्यूब वालों को भूल जाते हो, आपके यूट्यूब कम्युनिटी ना नाराज हो जाए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेक्स्ट टाइम से यूट्यूब का नाम भी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, तो एक मिनट से मैं आता हूँ आप पे। तो जितने भी डिवोटी यूट्यूब पे भी हैं हमें सुन रहे हैं, पॉडकास्ट के थ्रू भी, वहां नंबर दिया गया है हमारा, अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से हम आपको फ्री में ये गिफ्ट भेजेंगे भगवान की कृपा से, ताकि आप हरि नाम कर सकें। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर हमारा लक्ष्य है। वो तभी होगा कि घर घर में अगर हम हरि नाम माला खुद भी करें, बच्चों को भी सिखाएं, हमारी तरफ से गिफ्ट लीजिए, बट जरूर कीजिए, है ना। कॉस्ट ये रहेगी कि आपने माला हमसे गिफ्ट में मंगवानी है लेकिन फिर करनी है ना। तो आप कहीं पे भी हो, आप अपना एड्रेस छोड़ सकते हो यूट्यूब पे, अगर कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, या पॉडकास्ट में नंबर दिया, कांटेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब पे भी नंबर दिया गया है।
तो हमारी सीनियर टीम का कोई मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा और आपसे एड्रेस लेके आपको ये गिफ्ट दिया जा सकता है। तो सभी लोग जरूर माला करना शुरू करें, तभी हम लोग बाहर से मॉडर्न रहेंगे लेकिन इंटरनल लेवल पे हमें वैदिक रहना है, तभी हम इंटरनली पीसफुल और हैप्पी रह सकते हैं। माला के साथ साथ आप टेली काउंटर पे भी स्ट्रक्चर तरह से चलते फिरते जाप कर सकते हो, जिसमें उसको भी स्ट्रक्चर्ड ही कहते हैं क्योंकि उसमें काउंट किया जा सकता है। नितिन जी भी आपको टेली काउंटर भी शो करेंगे। जैसे आप ऑफिस में हो या बस में हो, वॉक कर रहे हो, कई बार आपको अभी शर्म आती है, झिझक आती है कि मैं माला करूंगा, और कई जगह पे कन्वीनियंट नहीं होता। नितिन जी देखा आपको दिखा रहे हैं, डिजिटल काउंटर होता है, इसमें टिक 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 बटन लगा होता है। नहीं, कैमरा के पास थोड़ा और लाइए, पास लाइए, उसको बटन होता है, आप क्लिक करते रहोगे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जब इसमें 108 बार हो जाता है आपका, तो इसमें भी आपकी माला हो जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हो। स्पिरिचुअल अब ऐप में भी चैंटिंग की ऑप्शन है, आप उसको डाउनलोड करके उस पर भी कर सकते हो। नहीं तो गोलक एक्सप्रेस की तरफ से आपको मंत्रा बॉक्सेस गिफ्ट मिलते हैं। उसका भी पर्पस क्या होता है कि आप घर में लगाओगे, ऑफिस में लगाओ, तो बैकग्राउंड में भगवान का नाम जब चलता रहता है, तो फिर उस बहाने आपको गुनगुनाने की आदत पड़ जाती है ना। गुनगुनाते तो वही, आप गाने गुनगुनाते हो, उसकी जगह भगवान का नाम गुनगुना लो, है ना। बात तो करते ही हो आप, हाय हेलो तो करते ही हो, उसकी जगह हरि बोल कर लो। नितिन जी, हेलो बोलने में और हरि बोल करने में अब ये बोलिए कि टाइम कहाँ लगा, आप कह रहे हो कि टाइम लग जाता है, आपके पास टाइम नहीं है। हेलो भी तो बोलते हो ना आप, हेलो, राइट। तो हेलो बोला या हरि बोल बोला, राम राम, टाइम कितना लगा, कोई फर्क लग रहा है इसमें? सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स का फर्क हो सकता है हो। ये आदतों की बात है। अभी हमारी आदतें जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाली हो गई है, इसलिए हमारा पतन हो रहा है। अब हम सबको आदतें अपनी वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से लेके चलनी है। तो फिर आप पाएंगे कि नाम लेना आपके लिए वैसे ही हो जाएगा जैसे आप सांसें ले रहे हैं। वरुण जी, आप कभी ये कहते हो कि मेरे पास सांसें लेने का टाइम नहीं है? नहीं निखिल जी, कभी भी नहीं। है ना। तो वैसे ही आपका लिए नाम जाप बन जाएगा। आप शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, भगवत कृपा बरसेगी। नितिन जी आपको एक बार मंत्रा बॉक्स भी दिखाना चाहते हैं। ये मंत्रा बॉक्स में गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे डिवोटीज की बहुत प्यारे प्यारे मंत्रास हैं। ये आपको फ्री में गिफ्ट में मिल सकता है। आप हमें कांटेक्ट करें, उससे हम आपको ये गिफ्ट में भेजेंगे। अराउंड 28 ट्यून्स हैं नितिन जी आजकल इसमें, 28 ट्यून्स के करीब इसमें अवेलेबल है ना, डिफरेंट मंत्रास की। तो उस बहाने आपको भगवान का नाम सुनने की आदत पड़ जाएगी। सुनने से शुरुआत होती है, सुनते रहोगे फिर कीर्तन भी होगा। श्रवण होता है फिर कीर्तन भी होना शुरू हो जाता है, यानी सुनते रहोगे फिर जाप करने का दिल करेगा। थैंक यू नितिन जी, हरी रिपोर्ट। तो मालाएं ना बड़ी सारी होती है, कई बार डिवोटीज के क्वेश्चन आते हैं कौन सी वाली माला पे करें। रुद्राक्ष भी है, तुलसी भी है, बेल की होती है, फिर नितिन जी कोई आपको भी याद आ रही हो तो बताइएगा, इंडिया में अलग अलग मिलती है ना। एक कमल कट्टे की लकड़ी की होती है, चंदन की होती है। तो देखिए, आइडियली हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में हरि नाम करना चाहिए तुलसी माला पे, ठीक है। लेकिन अगर हम शुरुआत में कहीं से भी कर ले, कोई भी माला अवेलेबल हो, हरि नाम करना जरूरी है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो बताया जाता है, typically जब हम लोगों के रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होते नहीं है हमारी जिंदगी में, जैसे प्याज लहसुन हम सब मैक्सिमम लोग खा रहे होते हैं, कई लोग मीट भी खा रहे होते हैं, तो शुरुआत में स्क्रिप्चर्स में ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप जैसे कोई तुलसी पे ना स्ट्रेट अवे जाके आप बेसिकली जैसे बेल की माला होती है या चंदन की माला होती है, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। और बाद में थोड़ा सा जब आपकी विधि विधान बिल्कुल ठीक है, जैसे वैजंती की होती है। पर पॉइंट ये ना कि अब टेक्निकली उतना उसमें उलझ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने माला नहीं स्टार्ट की। जो भी माला अवेलेबल है इसलिए करना शुरू कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में मेच्योर हो जाते हो, आपके घर में थोड़े नियम अच्छे हो जाते हैं, तो आप फिर उसके बाद तुलसी माला पे भी करेंगे तो आइडियली सबसे बेस्ट रहती है। भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए तुलसी माला इज द मोस्ट रिकमेंडेड, है ना। जो भी डिवोटीज को माला और बैग चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ना लिख देंगे, वहां एक नंबर आएगा। उज्जवल जी को नितिन जी आप मैसेज कर दीजिएगा। उज्जवल जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वहां एक मैसेज कर दीजिएगा अपने नंबर के साथ। डिवोटीज उस पर्टिकुलर नंबर पे अपने कंप्लीट एड्रेस भेज दें, आपको जरूर गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से हम गिफ्ट भेज देंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, है ना। वरुण जी, कुछ सवाल हैं आपके जो कॉमनली डिवोटीज पूछते हैं, आप पूछना चाहोगे कुछ सवाल एफएक्यूज माला से जुड़े हुए? जी निखिल जी, 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन होते हैं डिवोटीज के। आई थिंक जो अभी हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पे भी, जो सुन देखेंगे उनके मन में भी आ सकते हैं। कुछ आपने बातें अभी ऑलरेडी रिपीट भी की हैं, बट मैं एक बार स्ट्रक्चर में पूछ लेता हूँ। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो हमें
जैसे हमारे घर में मंदिर होता है वहीं बैठ के, टेम्पल के सामने बैठ के ही माला करनी है कि कहीं और भी बैठ के कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं नाम जाप, टॉयलेट में करो, नहाते हुए करो। देखो माला जो होती है ना, माला एक होती है माला स्ट्रक्चर में माला करना, वो तो अब आपके ऊपर है ना कि आप वॉक करके करना चाहते हो। अब आपको बैक एक, जैसे मेरे को बैक एक की प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा देर अगर बैठा रहूंगा मेरी बैक स्टिफ हो जाएगी। तो भगवान क्या ये देखेंगे कि आपने बैठ के की तभी पसंद करेंगे आपको, या आप चलते हुए कर लोगे? भगवान बस ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कलयुग में मुझे याद करने की कोशिश कर रहा है। जितना सिंपल हो सके उतना रखो, अपनी परिस्थिति को समझो। बैठ के अच्छा लगता है बैठ के कर लो, वॉक करने में अच्छा लगता है वॉक करके, लेट के भी अच्छा लगता है तो लेट के कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंखें खोल के अच्छा लगता है तो आंखें खोल के करो। मेन फोकस आपको प्रभु के दिव्य नामों की ध्वनि को रखना है। जैसे आप बोल रहे हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना लाउडली बोलिए कि आप सुनिए। वो नाम जब आप सुनते रहोगे तो शुद्धिकरण हो जाएगा। कोई नियम नहीं है भगवान के नाम लेने का, जैसे मर्जी कीजिए। आइडियल टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, बट बिकॉज हम उसको ज्यादा पुश नहीं करते, बिकॉज मैक्सिमम लोगों की रूटीन नहीं है, वो बहुत खराब होगी। अगर आप उठ जाओ बहुत अच्छी आइडियल बात, सुबह नहा के अगर आप उठ सकते हो, सबसे अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। कुछ उसमें सात्विक गुण बढ़ा हुआ होता है, हमारा शांति होती है वर्ल्ड में, ध्यान लगाना ज्यादा आसान होता है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो तो आपको ध्यान मतलब माला करनी नहीं चाहिए, दोपहर को कर लो। अब आप वरुण जी आई थिंक लेट नाइट तक काम करते हो ना, आप कितने बजे काम खत्म होता है आपका? मेरा 11 बजे। है ना? तो अब आप 11 बजे, फिर आप 12-1 बजे तक सोते होगे, तो इस हार्ड फॉर यू कि आप 4 बजे उठ जाओ। तो अगर आप 11 बजे फ्री होके थोड़ा फ्रेश होके अगर आपका दिल करता है कि मैं 2 माला करके सोऊंगा, कम से कम सपने तो बेकार नहीं आएंगे क्या पता भगवान दर्शन ही दे दे, कॉर्पोरेट की बातें तो नहीं घूमेंगी आपकी तो रात को भी कर लोगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे। मैं आपको अगर अपना सीक्रेट बताऊं, मेरी मैक्सिमम माला रात को ही हुई है आज तक, बिकॉज मेरी रूटीन बचपन से ऐसी थी, हॉस्टल्स में मैं रहा था, मैं रात को जागने की आदत थी। फिर जब मैंने भैया को भी भगवत गीता पढ़ाई तो रात को 2 बजे होते थे यहाँ पे। मेरी रूटीन ही ऐसी बन गई कि वो स्ट्रक्चर ही मेरा ऐसा बना हुआ है, तो मेरे को रात को हरि नाम करता हूँ मैं ज्यादा। तो दैट इज मैरी, नाम करना जरूरी है। कैसे करो, बैठ के करो, लेट के करो, चलते हुए करो, नाम जाप जरूर करो। हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाता है कि आंखें खोल के करना है, आंखें बंद करके करना है, लाउडली बोलना है कि मन ही मन बोलना है, बट आई थिंक आपने सब क्लैरिफाई कर दिया। एक और क्वेश्चन आ जाता है निखिल जी, एक तो ये आ जाता है कि कई बार ना बहुत जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, माला पकड़ना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो माला एंड जो हम ये टेलीकाउंटर बोल रहे हैं, दे आर इक्विवेलेंट कि हम अगर टेलीकाउंटर से भी कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखो आपको ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे अब किसी के बच्चे छोटे हैं ना, वो 2-2 मिनट के बाद बुलाते हैं, आप माला कर रहे हो बीच में छोड़ रहे हो, बन नहीं रही बात आपकी, तो आपके लिए हो सकता है इजी रहे टेलीकाउंटर करना। अपना आपने ईज देख लेना है। देखो आइडियल लाइफ में बेटर है माला करो, बट आइडियल नहीं है ना। आप कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, किसके वर्किंग आवर्स लेट है ना, कॉर्पोरेट्स में जाना है, आसपास नास्तिक लोग होते हैं, कई बार कमेंटिंग शुरू हो जाती है, तो आपको कई बार प्राइवेट भी रखना पड़ता है। यू डोंट वांट कि आपको टारगेट किया जाए बार बार। हर डिवोटी स्टेज पे नहीं होता कि उसको फर्क ना पड़े, बट मैक्सिमम नए डिवोटी को फर्क पड़ जाता है जब कोई कमेंट मारेगा आपको ज्यादा। तो टेलीकाउंटर उस समय से सेफ रहता है क्योंकि आपको प्राइवेटली वो आप हरिनाम कर सकते हो। जैसे नितिन जी हैं, वो वकील हैं, निमिष जी, वो लोग कई बार अपना कोर्ट रूम में जब वेट कर रहे होते हैं, वन केस टू अनदर केस में कई बार वेट करना पड़ जाता है 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो उस समय वो टेलीकाउंटर पे कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एज आई एम सेइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें नाम जाप करना है। ये अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कर सकते हो करो, दैट इज द मेन पार्ट। हरि बोल। हरी हरी बोल। ओके निखिल जी, एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार लोगों के मन में कि जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, कुछ दिन शुभ नहीं है या घर में किसी की डेथ हो जाए तो फिर कुछ दिनों के लिए बोलते हैं कि तब माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमेशा देखिए, दो नियम होते हैं, भगवान को हमेशा याद रखना है और भगवान को हमें भूलना नहीं है कभी भी। ये दो नियम है। क्या है पहला नियम? भगवान को हमेशा याद रखो। दूसरा, भगवान को कभी भूलो मत। इनफैक्ट अगर डेथ हुई है घर में तो और ज्यादा नाम जाप करना चाहिए आपको, क्योंकि उस डिपार्टेड सोल के लिए रोने से क्या होगा? नाम जाप करोगे तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। क्या पता उसका जो गंतव्य है उसने कहीं और जाना था, तो आपने नाम जाप किया उसके लिए, भगवान खुश हो गए और उस आत्मा को शांति मिल गई, या भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। प्लस आप भी तो शोक में हो ना उस समय, शोक से कैसे बाहर निकलोगे? रोते रोते निकलोगे या भगवान का नाम जप के निकलोगे? जपोगे प्रभु का नाम तभी तो
वैराग्य भी आएगा। डेथ के समय में सबसे अच्छा समय होता है भगवान का नाम जपने। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिख रही होती है, रियलिटी। ऐसे तो इंसान अपने दुनिया में खोया होता है। सबसे ज्यादा वैराग्य कब आता है? नितिन जी, आप तो चंबा में तो शमशान घाट बड़ी बार जाते हो आप, बाकी बड़े शहरों में तो शमशान घाट का कल्चर बंद हो गया। सबसे ज्यादा वैराग्य कब आता है इंसान को जिंदगी में? क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा वैराग्य? वरुण जी, आपको क्या लगता है? ज्यादा वैराग्य आता है जब हम वहाँ शमशान में होते हैं। वैराग्य उस समय सबके अंदर ये भावना चल रही होती है, क्या है यार जीवन, सब खत्म हो जाने वाला है, खत्म हो जाता है। क्षणिक वैराग्य तो सबको आता है, उसको शमशान वैराग्य भी बोलते हैं। वो बात अलग है कि जैसे ही वहां से हम निकलते हैं गायब हो जाता है, बट उस समय जागता है। है ना? तो डेथ के समय तो वैराग्य ज्यादा होता है। अगर ज्यादा हरि नाम करोगे तो शोक से बाहर जल्दी निकलोगे, रियलिटी लाइफ की ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। डेप्थ हरि नाम में आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा डिपार्टेड सोल के लिए भला हो जाएगा आपका। डिपार्टेड सोल के लिए भी कुछ हरि नाम करोगे, वो रो रहे हो उसके लिए, उसको क्या फायदा हो रहा है? भगवान का नाम जप रहे हो तो डिपार्टेड सोल की भी हेल्प कर रहे हो आप, है ना? तो घर में बेशक बच्चा हो जाए या डेथ हो जाए, सूतक पातक इसमें फंसे रहते हैं लोग, इन सबसे ऊपर उठिए। ये कर्म कांड है जो आपको हम बता रहे हैं, भगवत धर्म है। भगवत धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। भगवत धर्म है हमेशा भगवान को याद करो और भगवान को कभी भूलो मत। दैट्स इट। कोई और रूल नहीं है। हमेशा, हमेशा का मतलब होता है हमेशा, राइट? हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बिकॉज ये सही में कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाते हैं। हम लोग हर चीज में फंस जाते हैं और नाम जाप करना भूल जाते हैं। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला, हमेशा हमें भगवान को याद रखना है और भगवान को भूलना नहीं है। एक और निखिल जी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, इनफैक्ट फीमेल डिवोटीज का बहुत क्वेश्चन होता है। इंडिया में भी बड़ी बार ये बात हो जाती है कि जब पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, तो वो टेम्पल पे नहीं जाना चाहिए, माला नहीं करनी चाहिए, ऐसा कई बार वो बात करते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, हमेशा भगवान का नाम हमेशा लेना है। हमेशा। क्या आपको पता है आपका पीरियड चल रहे हो तो आपकी डेथ हो सकती है, नहीं हो सकती? कोई गारंटी है आपके पास? या कि घर में बच्चा हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कभी भी आप शरीर छोड़ सकते हो ना। जब हमने कह दिया हमेशा, भगवत गीता में इतनी बार आपने श्लोक पढ़े और पढ़ाए वरुण जी, भगवान ने क्या कहा? नित्य निरंतर, या एक सर्टेन कोई ऐसा श्लोक पढ़ा आपने जब कहा हो जब लेडीज का वो वाला टाइम आ जाए तब मुझे याद मत करना, या जब घर में बच्चा हो जाए? नितिन जी, वरुण जी, कोई श्लोक याद आ रहे हैं आपको? नहीं निखिल जी, कोई एक भी श्लोक बात नहीं। ऐसे ही क्यों कंफ्यूज कर रखा है सोसाइटी को? भगवान कह रहे हैं नित्य निरंतर मुझे हमेशा याद करो, तो हमेशा याद करो, खत्म होगी बात, क्वेश्चन खत्म। अगर आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे, हमेशा भगवान को हमेशा याद करना है और भगवान को भी भूलना नहीं है। आपके मन में सवाल ही नहीं आ सकते। ये लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है आप लोगों को, और इस चक्कर में आप कंफ्यूज हो। लोग भक्ति कर ही नहीं पाते बिकॉज इतना डरा दिया गया है समाज में। भाई, आपके प्रभु के आपके फादर हैं, आपने उनके मदर हैं, उनको याद करना है आपने, दैट्स इट। अब इतने कोई नियम तो नहीं है। अब आपकी, मान लो आपकी फियांसे होती है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, तब आप सोचते हो मैं फोन कॉल क्यों करूं, अभी तो मेरे वो चल रहा है टाइम, मेरा वो वाला टाइम चल रहा है। क्या करते हो उस समय पे? आप बात करते हो या नहीं करते आपस में? क्या करते हैं वरुण जी उस समय पे? हम बिल्कुल बात करते हैं निखिल जी। भगवान से प्यार करो ना यार, इतना क्यों लफड़ों में पड़ जाते हो? भगवान से प्यार करो, उनका नाम लो यार। खूब छोड़ो ये सब बातें, इसमें मत उलझो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नाम लेना है प्रभु का, नाम लेते रहोगे तो शुद्ध हो जाओगे। कोई भी चीज भगवान के नाम को अपवित्र नहीं कर सकती। अगर आप सूरज पे थूको ऊपर, जरा वरुण जी ट्राई मारो, तो थूक, सूरज गंदा हो जाएगा या आप गंदे हो जाओगे? क्या हो जाएगा? गंदा हो जाऊंगा निखिल जी, मेरे ऊपर ही आ जाएगा। कुछ भी कर डालो, आप भगवान के नाम को पवित्र नहीं। भगवान का नाम पवित्र है, दिव्य है, वो आपको और मुझे पवित्र करने के लिए बना है। तो हमें भगवान का नाम जपते रहना है, इन चक्रों में नहीं पड़ना। ये सारी बॉडीली लेवल की बातें होती हैं कि आत्मा तत्व है, परमात्मा से जुड़ना है, इसका बॉडी के लेवल से कोई लेना देना नहीं है। देखो, कर्म कांडों में बड़े सारे नियम होते हैं, बट ना तो हम आपको कर्म कांड सिखा रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट ना मुझे आता है, ना मैं पंडित हूँ भाई। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे भगवान से प्यार करना आता है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सीखना चाहते हो तो लाइफ सिंपल रखो, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट रहेगी, जैसे मैक्सिमम लोग कलयुग में कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने लाइफ। सिंपल। भगवान हमारे प्रेमी है, हमें उनसे प्रेम करना है, हर समय जपना है उनको। हरि बोल। नेक्स्ट। बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके रखा है। लोग बहुत सारे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं और जो मेन फोकस है नाम जाप का वो नहीं करते। निखिल जी, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि
ये जैसे इंडिया में होता ही है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, शिव जी भगवान को जैसे हिमाचल में बहुत मानते हैं, तो मंत्र कौन सा बोलना है जब आप माला कर रहे हैं? ऐसा फेथ का क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, गोलोक एक्सप्रेस में जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या हम लोग जो लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, उसमें हम पर्सनली हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मेरी दिव्य अनुभूतियां, मेरे जीवन का पूरा परिवर्तन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो इस पर्टिकुलर मंत्र से हुआ, जिसको महामंत्र कहते हैं। और बहुत सारे शास्त्रों में ये रिकमेंडेड है कि कलयुग के लिए ये बेस्ट पॉसिबल मंत्र है, और क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का मंत्र है, ये इसमें प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है। आप सब इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग पहले भी कोई मंत्र कर रहे थे, क्या तब आपकी अश्रुधारा भाई, कितने लोगों के रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, एकदम भाव जागृत होना शुरू हो गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र इज वेरी वेरी प्योर डिवोशन का मंत्र है ये, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इससे है, और मेरे एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मिरेकल्स हैं, क्योंकि मैं एक समय पे कहाँ डिप्रेशन में था, मैं कहाँ पहुंच गया, मैं एक स्पिरिचुअल गाइड बना दिया इस मंत्र ने मुझे। तो जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो उसी तरह से गाइड कर सकता हूँ। तो हजारों लोग गोलोक एक्सप्रेस में भी, और वर्ल्ड वाइड अलग अलग मूवमेंट्स में लाखों करोड़ लोग हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ के शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं और अपने जीवन को सुधार चुके हैं। तो पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, बट एट द सेम टाइम बिकॉज सब लोग अलग अलग आस्थाओं से होते हैं, श्रद्धाएं अलग होती हैं। किसी के घर में किसी ने पापा ने कुछ मंत्र सिखाया, फिर उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली, तो उन्हें गुरु जी ने कोई और मंत्र बोल दिया कि राम राम बोलो, किसी को कहा ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो, किसी को कहा ओम नमः शिवाय करो, राइट। किसी की माता रानी में रुचि है। तो गोलोक एक्सप्रेस में हमारा ये मानना है कि अगर आपकी आस्था कहीं और है, भगवान के किसी और रूप में, तो आप जाप जरूर कीजिए, वही जाप कर लीजिए जिस भगवान के किसी और नाम में या रूप में आपको रुचि है, तो वो वाला कर लीजिए, राइट। बट अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे कौन सा नाम जाप करूं, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस ही इससे है ना, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और मेरे माध्यम से हजारों लाखों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो मैंने तो हरे कृष्ण महामंत्र किया, इसलिए मैं उसी चीज पे सजेस्ट करता हूँ पर्सनली। बट एट द सेम टाइम अगर आपका आस्था किसी और में, मेरे को भी कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, उसकी आस्था मान लीजिए माता रानी में, शिव जी में, तो भाई आप वो करो, बट इंपॉर्टेंट है जाप करो तो सही। कई बार क्या होता है, लोग 10 साल डिबेट ही करते रह जाते हैं, ये जाप करें या वो जाप करें, करते नहीं है। व्हाट ट्राइंग टू से, आप जाप करो, है ना। जाप करो, आपको लाभ होंगे, आपका भगवान की रुचि बढ़ेगी। और ये हो सकता है कि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है कहीं से, आप कोई और नाम बता रखे हैं, आप वो कर लो। अच्छा लगता है हरे कृष्णा करना, तो एक माला हरे कृष्णा की उसमें ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सिंपल रखिए, नाम जप करिए जरूर। अगर आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनना, है ना, हमें पर्सनली यहाँ से बहुत लाभ हुए हरे कृष्ण महामंत्र से, तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हो। बट इसमें अटकिए मत, नहीं बट मेरा विश्वास, वहां विश्वास है तो वहां कर लो भाई, बट करो जरूर। वी डोंट वांट कि आप 5 साल के बाद भी हमारे साथ आगे आप ऐसे ही कर रहे हो। ऐसा करते हैं लोग बातें करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। जाप कीजिए, कोई भी नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो बहुत अच्छा है। किसी भगवान की किसी और रूप में आस्था है, किसी और नाम में आस्था है, तो वहां से शुरू कीजिए, बट करिए जरूर। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। वही बात आगे दोबारा से हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चक्रों में फंस जाते हैं, जो मेन काम है वो नहीं करते, नाम जाप नहीं करते और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। निखिल जी, आई थिंक यही एक जनरल क्वेश्चन थे, पर एक बड़ा अगेन हम इस पे बड़ी बार बात कर चुके हैं। आई थिंक हमने स्टार्ट भी इसी बात पे किया था कि डिवोटीज आके बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, हमारा मन नहीं लगता है। इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, मन तो हमारा कितनी सारी चीजों में नहीं लगता, है ना। पढ़ाई में लगता था आपका वरुण जी मन, मेरा तो लगता नहीं था। टीचर कुछ बोल रही होती थी, मेरा ध्यान तो बाहर होता था, राइट। फिर भी हम पढ़ते रहते थे, है ना। फिर भी हम पढ़ाई की हमने। जॉब पे जाने का, वरुण जी आजकल आप जॉब पे जाते हो, ऑनलाइन कर रहे हो, आपका हमेशा मन लगता है वो जूम की मीटिंग्स में, या बॉसेस जो आपको बता रहे हैं वो करने में मन लगता है नहीं आपका? नहीं निखिल जी, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार। तो आप जॉब क्यों नहीं छोड़ रहे हो फिर? छोड़ दीजिए, मन नहीं लगता तो। नहीं निखिल जी, सैलरी चाहिए इसके लिए। चॉइस नहीं है, वैसे ही मन आपका नहीं लगेगा बिगिनिंग में, है ना।
और क्यों ना हम इस मन वाले टॉपिक पे एक सत्संग ही कर लेते हैं वरुण जी, बिकॉज आज टाइम हो गया और इसको एक्सप्लेन करना ना थोड़ा सा समय चाहिए। बट कहने का मतलब क्या है कि आप संसार में भी तो इतना कुछ मन मार के करते ही हो ना, तो वैसे ही आपका मन लगे या ना लगे, ये नहीं सोचना है कि मन नहीं लग रहा है तो इसलिए हरिनाम करने का क्या फायदा। आपका मन नहीं कर रहा था, आप वरुण जी से बातें कर रहे थे, आपका ध्यान नहीं था, आग में हाथ लग गया, बट आग ने तो अपना काम किया ना, जल गए ना। वैसे ही भगवान का नाम प्योर है, आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, नाम जपते रहोगे तो लाभ होते रहेंगे, है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मन नहीं भी लगेगा आपका तब भी आपने नाम जाप करना ही करना है, चॉइस नहीं देनी है अपने मन को, है ना। और वरुण जी इसके अलावा मेरे पास तो नहीं है। अगर नितिन जी, विपुल भैया के पास कोई कॉमन क्वेश्चन हो। एक डिवोटी ने हमें लिखा है कि नीचे कि अगर तुलसी माला पहननी हो तो वाला क्वेश्चन। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्यों ना इस पे सेशन करेंगे, बिकॉज आज ना हमने 50 मिनट ले लिए, फिर कल की तरह हो जाएगा। बिल्कुल, तुलसी माला हम भेजते हैं लोगों को, पहन सकते हैं आप, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट कभी और इस पे भी बात करते हैं। बट फिलहाल के लिए पहनिए, अच्छी बात है ना। और हो सके तो थोड़े से नियमों का पालन कर लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप प्याज लहसुन छोड़ चुके हो, मीट नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो ज्यादा अच्छी बात है ना? इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मन लगे ना लगे, मेरे 2 नियम याद रखने हैं, ये मेरे नहीं है, शास्त्रों के। भगवान को कभी भूलो मत और भगवान को हमेशा याद रखो। भगवान को हमेशा याद रखो और भगवान को भी भूलो मत, दैट्स इट। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो उसको आंसर क्या देना है आपने, भगवान को हमेशा याद रखो और भगवान को कभी भूलो नहीं, दैट्स इट। सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आपके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरि नाम की जय। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज एक माला का डेमो देने के लिए कि माला कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि माला कैसे करनी है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। बट आई थिंक आपने बहुत क्लियरली हम सबको बताया और बड़े सारे जो कॉमन क्वेश्चन है उसके भी आंसर दिए। चलिए अब हम अपने सत्संग के सेकंड सेक्शन में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल भैया आप हैं साथ में? हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग, और निखिल जी थैंक यू, आपने बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है। और हमें कई बार बोलता था कि हाँ इस टाइम पे माला नहीं करनी चाहिए, इस टाइम माला नहीं करनी चाहिए, और कहने को ये कि हमारा माइंड हमें बोलता रहता है कि हाँ यार कि अवॉइड करता है सब कुछ चीज माला करना। तो आई थिंक माइंड कंट्रोल करने के लिए माला करते हैं, लेकिन माइंड हमें बोलता है कि माला मत करो। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर बस्टिंग सच मिथ्स। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने रिव्यू सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हैं काजल जी। सो काजल जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज सत्संग के बारे में? हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री गदाओ गदाधारी श्री वासादि गौर वाक्विंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल एवरीवन। मैं काजल कुमार दांगी धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। जो आज की टॉपिक जो हमें चल रही है कि कैसे माला करें, तो इसको मैं बिल्कुल इस तरह से देखता हूँ कि ये में जो हमें साधना करनी है, तो साधना का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अंग है कि आप माला जाप करो। और ये माला जाप करने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो यहाँ से ज्वाइन करने के पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था कि हमें, या सोचा नहीं था कि हमें भी माला जाप करनी होगी। हाँ, मुझे बड़ा ही ये था कि मैं देखता था लोगों को और रुद्राक्ष माला पहने हुए, तो मुझे कहीं समझ में आया कि इससे ना बड़ा बीपी कंट्रोल में रहती है। तो मैंने रुद्राक्ष माला खरीद ये ले करके उपहार में ही मिला मुझे, उसको मैं पहनता था। फिर धीरे धीरे जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के जो पॉडकास्ट है सुनने लगा, तो उसमें निधि जी आई थी एक बार वरुण जी के पॉडकास्ट में, इसी में, तो उन्होंने काफी अच्छे से बताया। तो उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली कि कैसे हम रेगुलर कर सकते हैं। और उसमें एक बार निखिल जी आए थे, तो उन्होंने पहले ही ये कहा था कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो हम लोग मंत्र करते हैं, ये बड़ा ही ये है कि अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है ना, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने उसकी काफी प्रैक्टिस की और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का ये मैंने मंत्र याद किया और फिर मैं उसको अभी रेगुलर करता हूँ। उसके बाद फिर माला जाप करता हूँ। तो अगर मैं पहली बार जब माला जाप शुरू किया तो मुझे 20 या 30 मिनट लगे थे एक माला करने में, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे अभी काफी जो है ना 5 से 7 मिनट में एक माला हो जाती है।
तो इससे यही एक उपाय है जिससे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जो स्पिरिचुअल में जो हम जानते हैं कि आत्मा एक अलग है, कि मैं आत्मा हूं, और मन, बुद्धि, अहंकार अलग अलग है। तो जब आप माला जाप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मन अलग है। मन आपको अलग से मना करेगा। मन में बड़े पुराने ख्याल आएंगे, जितने भी आपके भूले भटके यादें हैं ना, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने छूटी हुई है या फिर पुरानी है, वो सारे याद आएंगे, ताकि आप ये माला ना कर सके और आप उस ख्यालों में या उस पल में भूल जाएं। तो इसकी बड़ा ही मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपके ऊपर जितने भी प्रेशर है, बाहर से प्रेशर नहीं है, मन में ही विचार आते रहेंगे इस तरह से कि आप माला ना करो या इस तरह से, बट हमें भटकना नहीं है और फिर घूम फिर करके हमें माला कंप्लीट करना ही है। तो इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप काउंटिंग की जो ये है प्रोसेस है, आप माला के थ्रू या फिर ये जो टेली काउंटर है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और मैं करता भी हूँ रेगुलर। और करने का जो टाइम है हम लोग का, जैसे सुबह सुबह आप उठ करके कर सकते हैं, जब आप बेड से नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा सा आलस है तो उसमें आप कर लीजिए। ये बड़ा ही अच्छा टाइम का सदुपयोग है। जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तब कर लेता हूँ, या फिर जब ट्रेवलिंग टाइम होती है जो ऑफिस आने जाने का, उसमें कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरी अच्छी साधना हो जाती है और मन में ऐसा मतलब कंट्रोल होता है ना कि आप इस पे बिल्कुल ही जो आपके जो मतलब ऑफिशियल प्रेशर और घर के है, दूसरे से बात व्यवहार जो है ना, ये काफी चेंज होने लगते हैं। मतलब एक तरह से जो आत्मा का जो शुद्धिकरण है ना, जो शुद्ध विचार होने चाहिए, वो सीधे आने लगते हैं। भगवान से आप जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल शांति प्राप्त होती है। मैंने अपने कई फ्रेंड को भी बताया है कि बड़ा ही वो मतलब प्रेशर या किसी काम से या बड़ा ही ये रहते भटके रहते थे, तो उनको मैंने बोला कि चलो भाई ये ट्राई करो। वो मतलब काउंटिंग तो नहीं, बट वैसे ही 5 या 10 मिनट करते थे तो उनको बड़ा ही शांति मिलती थी। तो ये तो मेरा मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस किया हुआ है और दूसरे लोगों को भी आजमाया हुआ है। और एक और जो मेरी पर्सनल बेनिफिट है ना, कि जो लार सालविया होती है ना, वो मुंह में आती है। जैसे जैसे आप बोलते हैं, कंटिन्यू आप कोई भी चीज बोलेंगे तो वो आती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, क्योंकि खाना बिल्कुल अच्छे ढंग से पचता है। और मेरी तो लिपिड प्रोफाइल में जो ट्राइग्लिसराइड है वो काफी मतलब 400 के अबव रहती थी। वो धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक और ये मंत्र, मैं इसको मंत्र मेडिटेशन इसीलिए बोलता हूँ, ये करने से काफी हमें कंट्रोल में आया है और विद इन रेंज हो गया, जो कि 10 साल से आउट ऑफ कंट्रोल और मतलब डबल था, लिमिट के डबल ट्रिपल रहते थे। तो ये मेरा पर्सनल ये है। और इससे जो एक और जो है ना, दुनिया में हर को प्रॉब्लम होती, पहले मुझे लगता था ये मुझे ही है, डबल थिंकिंग, जो मन और बुद्धि की लड़ाई है और किसी भी भाव के हमेशा विचार आते रहना, करूं ना करूं, सही गलत का, तो उससे भी काफी हद तक इससे जो है ना क्लैरिटी आती है। और जो डिप्रेशन में है वो करने से उससे भी बाहर आ जाते हैं। तो यही मेरा पर्सनल अनुभव है माला जाप के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल काजल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत ही मजा आया आपके एक्सपीरियंस सुनने का। और डेफिनेटली ना कि क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे कंप्यूटर में ना बहुत सारी विंडो खुल जाती हैं, ठीक है, तो मैं भी माइंड में मतलब कि कम से कम 50-60 थॉट इकट्ठे चल रहे हैं, उससे ना क्या होता है कि हमारा एक हेडेक हो जाती है, ठीक है। और जो फोकस है, आपका फोकस आप लूज कर देते हैं लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में कह लो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, तो फोकस लूज हो जाता है आपका। तो फोकस को वापस रिस्टोर करने के लिए आई थिंक हमें एक ब्रेक चाहिए, हमें एक स्विच ऑफ टाइम चाहिए कि हाँ, कि हम कहाँ पे कैसे करके हम अपनी जो विंडोज हैं, अपनी माइंड की विंडोज हैं, उसको क्लोज करें। तो उसको क्लोज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आंखें बंद कीजिए या आंखें खुली रखिए। पर मैं क्या करता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं माला करता हूँ और मेरी जो विंडोज थोड़ी क्लोज हो जाती है, जिससे कि मैं थोड़ा सा मुझे स्पेस मिलता है और मैं अपने आप को रिकलेक्ट करके थोड़ा बेटर कर पाता हूँ। और आपने आई थिंक ये आपने बात की सेलावाई वाली बात की, आई थिंक मेरे लिए था ये न्यू लर्निंग थी। तो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग कि हाँ, सलाइवा आपका आप सेलिब्रेट करते हो, आप मंत्रा करते हो, सेलिब्रेट करने से आपका जो डाइजेशन बढ़ता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इफ समबडी इज लुकिंग फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, तो आई थिंक ये आपने एक हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात की। एवरीबडी, स्पेशली मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट्स वाले लोग, वो जूझते ही इन सब चीजों से। ये आपने जो बताया कि हाँ, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर हाई, आई मीन एवरीबडी इज, क्योंकि इतना प्रेशर होता है काम का, इतना टाइम कम होता है, काम ज्यादा करना होता है, बहुत सारी डेडलाइंस होती हैं, वो सब मीट करनी होती हैं। और
numerous things, they are so much pressure. तो how to ease that pressure कोई हमें बताता नहीं है ना. कॉर्पोरेट में आपको काम तो देंगे, प्रेशर देंगे, लेकिन आपको बताएगा नहीं कि इससे निकलना कैसे है. तो आई थिंक ये एक नाम जाप जो है, आई थिंक ये बहुत बड़ा, आई वुड से कि एक एलिक्सर है, एक तरह से वरदान है हमारे लिए, कि जब हमें पता चला इसके बारे में, जिसकी वजह से हम एटलीस्ट अपने डे टू लाइफ के प्रेशर से डील कर सकते हैं. और डेफिनेटली भगवान का नाम लेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली विल कम आउट एज ए बेटर पर्सन. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. इसके बाद हम चलते हैं एक यंग गोलोकियंस के पास, वेदांत जी गुड़गांव से. तो सुनते हैं वेदांत जी से कि वेदांत जी के क्या एक्सपीरियंस है चैंटिंग के. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन. मेरा नाम वेदांत है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ. आई एम 11 years old और मैं 6th grade में पढ़ता हूँ. तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था और मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया. तो आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग. तो फर्स्ट 30 minutes में निखिल अंकल जी ने हमें इस टॉपिक के बारे में माला कैसे पकड़नी और कैसे करने के बारे में बताया. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम और एक और चीज थी, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे पास माला के रिलेटेड, भगवान का नाम जाप रिलेटेड. वो भी निखिल अंकल जी ने क्लियर किया. और मेरे साथ भी आजकल ये हो रहा है, अगर मैं माला करता हूँ तो जो सारी मिसकंसेप्शंस, जो सारी नेगेटिव थॉट्स होती है मेरे मन में, वो चले जाती है. और ये बस एक स्टोरी नहीं, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये बस एक स्टोरी नहीं, मैं रियल लाइफ में कह रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, आपको अगर आपने कभी भी माला पकड़ी नहीं है अपने जीवन में, कभी भी माला नहीं की है, तो आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि माला से आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी जो सारे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी, और जो आपकी जो ओवर थिंकिंग वो भी खत्म हो जाती है. जैसे अगर आपको स्कूल का काम है, तो स्कूल में जैसे अगर कभी कभी एग्जाम होता है, जो हमारी रिवीजन होती है, तो हमें क्या होता है, हम बार बार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हम कौन सा पहले टॉपिक रिवाइज करें, हम क्या फ्रेंच रिवाइज करें, इंग्लिश रिवाइज करें या साइंस रिवाइज करें. हमें ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं माइंड में. पर अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे, ये बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट है, अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे तो हमें ये थॉट्स नहीं आएंगे और हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे. पहले मैं क्या करता था कि जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे बुक रीड करने का बहुत शौक है. तो क्या होता था कि पहले मैं क्या करता था कि मैं एक टाइम टेबल बनाता था अपने मन में कि अगर मैंने ये बुक खत्म कर दी तो मैं ये TBR लिस्ट, टू बी रेड लिस्ट बना देता, बहुत 20-30 बुक्स का, और मैं उसके बारे में बार बार ओवर थिंकिंग कर लेता था. पर जब मैंने चैंटिंग करना शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया और भगवान का जाप शुरू करने लिया, तो मैंने ये सब चीजें मैंने ये सब जो मेरे थॉट्स आते थे, मैं ये भूल गया. और धीरे धीरे से हमें इतनी सारी चेंजेस आते हैं नाम जाप से. तो आज की मेरी इतनी ही लर्निंग्स. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच. हरी हरी बोल वेदांत. बहुत ही इंस्पायरिंग आपने अपने थॉट्स बताए. और डेफिनेटली जिस एज ग्रुप में वेदांत है, लाइक 11 years old, आई थिंक उस टाइम पे एक तो क्या होता है कि आजकल आपको ना पढ़ाई के अलावा भी बहुत प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का प्रेशर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का प्रेशर है, और कुछ हॉबीज का प्रेशर है. तो एवरीबडी इज स्टक इनटू, हम कहते हैं कि हमें प्रेशर है, बट आई थिंक मैं देखता हूँ कि बच्चों को भी बहुत प्रेशर है, और बच्चे भी ना बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं, और दे आल्सो गेट इनटू कंपैरिजन मोड, राइट, कि कहीं ना कहीं वो अपने कलीग, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो को फेलोज हैं, उनसे कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, चाहे वो स्टडीज को लेकर, चाहे वो बाकी चीजों को लेकर. तो अब वो जब वो करते रहते तो उनके माइंड में भी स्ट्रेस हो जाता है, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो एक दो एज भी ऐसी होती है कि इस एज में रिबेल करते हैं. तो आई थिंक इस टाइम के इसको कवर अप करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, आई थिंक जो नाम जाप है, नाम जाप ने वेदांत को बहुत हेल्प किया. तो मैं खुद देखता हूँ कि यस, जैसे कि वेदांत ने ये वाली बात बोली, टू बी रेड वाली बात बोली, कि हाँ, ये ना बहुत सारे अपने टारगेट बना लेता था कि हाँ, कि मेरे को ये सारी बुक्स पढ़नी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ दिनों में कुछ ही बुक्स पढ़ पाओगे. लेकिन ये इसको होता था कि हाँ ठीक है यार, कि किसी और ने जा बुक्स पढ़ ली तो मैंने कम बुक्स पढ़ी, तो दैट वाज ए प्रेशर फॉर हिम. तो जब से इसने नाम जाप करना शुरू किया है, तब से इसकी लाइफ जो है कि मेंटली इसने सॉर्ट आउट कर लिया कि हाँ ठीक है, ना उसको एक्सेप्टेंस भी आ गई है वेदांत को कि हाँ ठीक है,
कि चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। You cannot eat the elephant in one go, ठीक है? आपको if you want to eat elephant, you have to cut it into pieces and do it in a single small things. तो तभी इसी तरीके से जब आप नाम जाप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और डेफिनेटली भगवान का नाम लेंगे तो यस, भगवान का नाम लेंगे तो जैसे कि हमने पहले ही बोला कि हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। तो दिस इज डेफिनेटली बोन फॉर एवरी एज ग्रुप। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिवोटी के पास, एंड जो है कि मनदीप जी। सुनते हैं मनदीप जी के विचार। मनदीप जी यूएसए से। हरि हरि बोल मनदीप जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद आ गया। आज का सत्संग इतना प्यारा था और निखिल जी ने इतनी प्यारी तरह से क्या बातें बताई कि मजा आ गया कि जो बंदे का मन ना करे ना उसका ही मन कर जाए कि मैं चैटिंग करके देखूं तो सही एक बार। तो फ्रेंड्स, मैं मनदीप सैनी न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं जुड़ी थी 2021 में एंड 2017 में फरवरी में। 5 साल हो गए मुझे चलते चलते गोलोक एक्सप्रेस के साथ। और निखिल जी से ही मैंने एक बार सुना था कि नाम जाप की क्या महत्वता क्या है। तो मैंने जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे अमिंदर सत्संग बताया तो मैंने नाम जाप स्टार्ट किया और एक माला से मैंने शुरू किया। फ्रेंड्स, एक माला करते करते भी मुझे बहुत ना मुश्किल लगता था। मुझे लगा कि ये मंत्र तो बहुत लंबा है, 10 मिनट लग जाते हैं। उसको छोड़ के मैंने शुरू कर दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कुछ गलत नहीं है उसमें, वो भी भगवान का नाम है। बट मैंने प्रीति जी से एक दिन सुना सत्संग में कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, जिसमें 4 बार राम नाम आता है, 4 बार कृष्ण नाम आता है एंड 8 बार हरि का नाम आता है, जो कि महापाप विनाशक है। और जब हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद बेसिकली हमने 1728 भगवान के नाम जप कर लिए। जब से मैंने वो सुना तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मुझे बस ये हो गया कि जब मेरे पाप नष्ट हो जाए ताकि मेरी भक्ति और बढ़ सके। और तब से चलती गई। कैसे मेरे जो एक माला थी वो 12 माला, फिर 24 माला, 34 एंड ओकेजन पे कभी जैसे एकादशी का दिन होता है ना, तो कैसे मैंने 64 माला भी कर ली। और मुझे यकीन नहीं आया कि वो मैं ही हूँ जो पहले एक माला करने से डरती थी और अभी भगवान की कृपा से मेरी नाम जाप का ये मेरी टेंडेंसी बढ़ गई और भी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो नाम जाप है उसके बेनिफिट्स तो अनलिमिटेड हैं। उसमें से कुछ बेनिफिट्स मुझे हुए हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एंगर था है ना, बहुत गुस्सा आता था और क्या था कि कोई बात नहीं भी है ना, गुस्सा करने की तभी भी गुस्सा आता था। नॉर्मली हमें लगता है कि हमारे ही मन की कोई बात हो, अगर कोई उसको ओवरराइड कर देता है तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि ईगो होता है ना। तो नाम जाप से मैंने नोटिस किया कि कैसे जो मेरा ईगो लेवल था वो कम हुआ, मेरा गुस्सा कम हुआ। डेफिनेटली उससे एंगर काफी कंट्रोल हो गया कि गुस्से की शिकायत में थी डेफिनेटली। तो भगवान की कृपा से नाम जाप का इतना ऑटोमेटिकली असर हुआ जो दिखने को तो नहीं मिला, बट अब फील होता है ना कि गुस्सा कम हो गया। और मेरे हस्बैंड कभी कहते हैं कि वो अभी बात तू ही है कि कोई और आइडिया भी है ना। तो सेकंड जो था कि एक्सेसिव थिंकिंग, क्योंकि मन हर टाइम भागता है, चलता कुछ भी सोचता है। क्योंकि मन के पास कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। मन के पास कुछ काम भी नहीं है, बस सोचना है उसने। जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया, मन की जो थॉट जो जब थिंकिंग प्रोसेस थी वो कम होके अच्छी थॉट्स में कन्वर्ट हो गई, गुड थॉट्स अबाउट गॉड, भगवान। और हर टाइम अभी लगता था कि क्योंकि उससे मेरी डिवोशन भी इंक्रीज हुई। और अभी जब मेरे अगर मेरे काम से मुझे टाइम मिलता है तो मुझे मन करता है कि मैं हर टाइम जो भी मुझे टाइम मिले उसमें भगवान की तरफ लग जाऊं, चैंटिंग करनी स्टार्ट कर दूं। भगवान से इतना प्रेम बढ़ गया मेरा, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। भगवान के साथ वो मुझे ऐसे फील हुआ कि नाम जाप करते करते कब आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मैं शायद वो जो फीलिंग है ना वो मैं नहीं बता सकती, बिल्कुल ही नहीं बता सकती। और अभी जैसे मैंने बताया कि थिंकिंग प्रोसेस या एक्सेसिव थिंकिंग कम हुई है, तो मेरा क्या है ना कि उससे जो एक आत्म तत्व है, जो हमारा मेन कहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है ना, तो वो फीलिंग आने लगी। और वो भी इतनी प्यारी फीलिंग है, वो भी मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि वो आप जब नाम जाप करोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे है ना, तभी आप उसको एक्सपीरियंस फील कर पाओगे। तो जो और निखिल जी ने जैसे अभी बताया, जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी, जो मेरी भी थी, मुझे ये लगता था कि यार कि नाम जाप करूंगी, अगर मैंने बेड पे बैठ के कर लिया, मैंने सोफे पे चेयर पे बैठ के कर लिया, जब मैंने नहाया नहीं, तो मुझे तो पाप लग जाएगा।
तो फिर जब जैसे निखिल जी ने आज भी बताया और पहले भी उन्होंने बताया कि यार पेरेंट्स हैं हमारे, अगर हम ये सोचे हमने नहाया नहीं है और पेरेंट्स के माथा उनके पैरों के चरण नहीं छूने हैं, पैरों को माथा नहीं टेकना है ना, तो वो गुस्सा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो भगवान तो हमारे परम पिता परमात्मा है, अगर हमने नहीं भी नहाया भगवान कुछ फर्क नहीं पड़ता है। निखिल जी ने भी बताया ऑलवेज रिमेंबर गॉड, नेवर फॉरगेट गॉड। ये दो नियम जो उन्होंने बताया वो मैं इंप्लीमेंट करती हूँ मेरी लाइफ में। और भगवान की जो ये नाम जप की जर्नी है ना, जो उनका जो उसको मैं उसको आनंद एंजॉय कर पा रही हूँ। और एंड में दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल है, कलयुग में जो कलयुग का जो टाइम है वो बहुत दोषों से भरा पड़ा है। और सिंपल फॉर्मूला है, भगवान का नाम जप करो और भगवान के घर वापस चले जाओ। और मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मानव शरीर दिया है, जो कि किसी भी और जो जीव आत्मा जीव हैं, जो कह लो ट्रीज हैं, कह लो के कैट्स हैं, जो भी अदर बॉडीज हैं, उनमें जो पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे ये मनुष्य का मानव शरीर दिया है, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया मुझे, जिससे मुझे पता चला कि नाम जप करना है और करना है। और उसको मैं नाम जप करते करते मुझे ये भी पता चला कि पाप पहले दिन से नष्ट हो जाते हैं, हमें दिखे चाहे ना दिखे। और मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, तभी तो मेरी भक्ति बढ़ रही है, भगवान की तरफ प्यार बढ़ रहा है ना। तो बस मैं इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा जितना भी हो सकता है, चाहे आप एक नाम जपो चाहे आप 1000 जपो, बस जपो। यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर चॉइस। भगवान के घर वापस जाना है हम सब ने, यही हमारा मकसद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरी हरी बोल मनदीप जी, हरी हरी बोल। आप हमेशा ही इंस्पायर करते हैं और डेफिनेटली जैसे आपने बात की कि एंगर की, तो मैं बताऊं कि मैं तो इतना मतलब कि मैं इतना एंग्री था, मेरे अंदर इतना एंगर था कि मैं बहुत ब्लास्ट होता था। और मतलब एटलीस्ट मतलब कि हर एक महीने में ना एक आधी बार तो मेरा ऐसा होता था कि मेरा एंगर इतना ज्यादा होता था कि मेरे ना मतलब कि बीपी मेरा बढ़ जाता था। और मेरे को मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने एंगर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ ली, मैंने एंगर मैनेजमेंट कोर्स कर लिए, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया एंगर मैनेजमेंट के लिए। मैंने जो होते हैं ना काउंटिंग टू 10 टुवर्ड्स 10 एवरीथिंग, आई ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क। और मुझे ये समझ नहीं आया कि रूट कॉज क्या है एंगर का। लेकिन जब से मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, जब से नाम जाप करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली शायद मैंने फोकस भी नहीं किया इस चीज के ऊपर, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरा जो माइंड है वो काम होता गया और काम होता गया, सीरीन होता गया, जिससे कि अब मेरा एंगर, अभी मेरे एंगर इश्यूज हैं अभी भी मेरे अंदर, लेकिन आई वुड से कि 60 to 70% फर्क पड़ गया। और आई एम नाउ अ बेटर पर्सन एंड आई एम ए कामर पर्सन। तो डेफिनेटली नाम जाप की बहुत महिमा है। आप चाहे हिंदुइज्म की बात कर लीजिए, चाहे सिखिज्म की बात कर लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप ये मुस्लिम्स की बात कर लीजिए, हर एक उसमें नाम जाप की बहुत महिमा है। और नाम जाप जो है जैसे कि और भी बहुत सारी बेनिफिट बताया, जैसे कि काजल जी ने बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स, राइट, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। सो आई थिंक नाम जाप जो है, आई थिंक हम हर किसी को करना चाहिए। और डेफिनेटली नाम जाप करेंगे तो हमारी जो है सोल के लेवल पे हमारी जो शुद्धि होगी, और डेफिनेटली विल बिकम ए बेटर पर्सन एंड यू नो विल हैव अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। Thank you so much for your such a wonderful talks about chanting. हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम चलते हैं आज की पोइम की तरफ। आज की पोइम हमें सुना रही है ऋतु जी पालपुर से। हरी हरी बोल ऋतु जी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच निखिल जी, वरुण जी एंड विपुल जी। बहुत ही दिव्य सत्संग था आज का। नाम जाप, मुझे भी नाम जाप के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले। और जब से गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है तो नाम जाप तो अब एडिक्शन हो गई है। और एक बहुत ही प्यारी बात बताऊं, कई बार ना जीभ थक जाती है, मतलब अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जीभ थक गई है, बट वो नाम जाप छोड़ना मतलब बोलना नहीं छोड़ती। तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस इतना डिवाइन मंच मिला है, इतनी ब्यूटीफुल, जहाँ पे गाइडेंस दी जाती है अपने इस लाइफ को सुधारने की भी और नेक्स्ट जो जर्नी है उसको सुधारने की भी। ये तो सुधर ही रही है, आर्ट ऑफ लिविंग हमें बताया जा रहा है कैसे जीना है। सो थैंक यू सो मच। और आज मुझे पोइम की सेवा मिली है तो मैं चलती हूँ अपनी पोइम के ऊपर। सब जानते हैं कि पिछले कल बसंत पंचमी थी और बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु जो है वो ऋतुराज कहलाती है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी लाइफ में जो एक्चुअल बसंत है वो गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद आया है। बसंत जैसी फीलिंग मैं अब फील कर रही हूँ। जैसे चारों तरफ हरियाली होती है ना, वैसे ही अब मेरे मन में भी हर वक्त हरियाली रहती है।
टेंशन्स आती हैं बट छू मंत्र हो जाती हैं। जैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र का जाप शुरू होता है, थोड़ी देर के बाद ही वो अपने आप गायब हो जाती हैं। उनको पता चल गया है कि अब यहाँ पे हमें दाना पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है। मैं ऋतु सूद हूँ पालमपुर से। हरी हरी बोल। बसंत आया बसंत आया, बसंत आया बसंत आया, जिंदगी में असली बसंत तो अब आया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। भक्ति के अनूठे रंगों की बरसात लाया। असली बसंत तो गोलोक एक्सप्रेस लाया। इस बार का बसंत गोलोक एक्सप्रेस लाया। बसंत आया बसंत आया। शारदा माँ ने उपकार बरसाए, शारदा माँ ने उपकार बरसाए। बुद्धि में श्री हरि आए, बुद्धि में श्री हरि आए। मन में उनके विचार छाए, दिल में आनंद छाया। मन में उनके विचार छाए, दिल में आनंद छाया। भक्तों की प्रिय ऋतु बन आया, भक्तों की प्रिय ऋतु बन आया। रोम रोम में सात्विक गुण छाए, रोम रोम में सात्विक गुण छाए। अब तो चारों तरफ हरि नजर आए, चारों तरफ हरि नजर आए। बसंत आया बसंत आया, जिंदगी में असली बसंत तो अब आया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। भक्ति के अनूठे रंगों की बरसात लाया। जिंदगी में असली बसंत अब आया। इस बार का बसंत गोलोक एक्सप्रेस लाया। हर गोलोकियन पे छाई धुन मस्तानी, हर गोलोकियन पे छाई धुन मस्तानी। थोड़ी सिफारिश लगा दे राधा रानी, थोड़ी सिफारिश लगा दे राधा रानी। श्री चरणों में दिला दे जगह मनमानी, श्री चरणों में दिला दे जगह मनमानी। जैसे भंवरा चहके फूलों पर, जैसे भंवरा चहके फूलों पर, सरसों महके खेतों पर, सरसों महके खेतों पर। मैं भी चहकूं, मैं भी थिरकूं, मैं भी चहकूं, मैं भी थिरकूं। हरि नाम की धुन पर, हरि नाम की धुन पर। बसंत आया बसंत आया, जिंदगी में असली बसंत तो अब आया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। भक्ति के अनूठे रंगों की बरसात लाया। इस बार का बसंत गोलोक एक्सप्रेस लाया। इस बार का बसंत गोलोक एक्सप्रेस लाया। आपका बसंत, आपका बसंत परमानंद की सौगात लाया। आपका बसंत परमानंद की सौगात लाया। हरि नाम का उड़न खटोला लाया, हरि नाम का उड़न खटोला लाया। सुख दुख पाप पुण्य को छोड़ पीछे, सुख दुख पाप पुण्य को छोड़ पीछे। दिव्य कर्म का पिटारा लाया, दिव्य कर्म का पिटारा लाया। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बरसाया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बरसाया। बहुत बसंत आए बहुत बसंत गए, बहुत बसंत आए बहुत बसंत गए। लेकिन जिंदगी में असली बसंत तो अब आया। बसंत आया बसंत आया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। पीली पीली सरसों फूली, पीतांबर धारी का संदेश लाया। भक्ति के अनूठे रंगों की बरसात लाया, भक्ति के अनूठे रंगों की बरसात लाया। जिंदगी में असली बसंत तो अब आया। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच। जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। अंत में मैं बस इतना ही करना चाहूंगी कि आपका बसंत डिवोशन दे अनंत, आपका बसंत डिवोशन दे अनंत। दिव्य गुणों से भर दे, दिव्य गुणों से भर दे। जीवन में अनूठे रंग, जीवन में अनूठे रंग। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल रितु जी, हरी हरी बोल। बहुत ही डिवाइन पोइम और डेफिनेटली असली बसंत तो
अब आया, हरि नाम की भक्ति के बाद आया, गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद आया। तो आई थिंक डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि बसंत में सब कुछ खिल जाता है, वैसे ही हरि नाम की भक्ति करेंगे तो हमारी लाइफ भी खिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर सच ए डिवाइन पोइम। इसके बाद हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन की तरफ। तो चलते हैं प्रियंका जी के पास। हरी हरी बोल। Hari Hari Bol everyone. What a wonderful satsang. Thank you so much निखिल जी, आपने इतने सारे डाउट्स क्लियर किए हमारे चैंटिंग से रिलेटेड, और कब चैंटिंग करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। बहुत ही यूजफुल सत्संग था। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था तो मुझे जैसे अपने मेंटर की तरफ से बोला जाता था कि चैंटिंग करनी चाहिए, तो ना मैं मुझे ऐसा लगता था कि चलो अनस्ट्रक्चर चैंटिंग कर लिया खाना बनाते वक्त, और या जब आप वॉक कर रहे होते हो, या जैसे आपका वर्क प्लेस पे जाना है तो सिर्फ जाप अंदर अंदर चलता रहता था। इतना तो मतलब मेंटर आपके मन में डाल देते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर ना मुझे माला पकड़ने से ना बहुत डर लगता था। मुझे अच्छा लगता था, ऐसे नहीं है कोई कर रहा है या मुझे अजीब लगता था उस टाइम पे, बट मुझे ऐसा लगता था कि कैसे करूंगी। पर जब एक बार हाथ में पकड़ी तो बीच में ऐसा टाइम भी आया कि जैसे निखिल जी ने बोला भी कि आप काउंटर के साथ कर सकते हो। काउंटर आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी जितनी भी मैंने चैंटिंग राउंड सोचे होते हैं वो मेरे काउंटर के थ्रू होते हैं, बट जो मजा जो माला पकड़ कर आता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आ सकता है। तो प्लीज वो वाला डर मेरे जैसे किसी के मन में होगा तो वो मत रखिएगा बिल्कुल अपने मन में, बिकॉज जो भी आप जो बैठ कर चाहे आप 2 राउंड करो चाहे 3 राउंड करो, वो आनंद आप नहीं रिलेट कर सकते हो किसी और के साथ। बट हाँ, काउंटर जो वर्किंग है या जिनको कुछ काम है बच्चों के साथ बहुत यूजफुल है। एंड सेकंड मैं बोलना चाहूंगी चैंटिंग बॉक्स जो हम लोग किचन में नॉर्मली या रूम में चलते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हमारा माइंड एक्सेसिव थिंकिंग से वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि जैसे होता है ना कोई भी म्यूजिक चल रहा होता है तो आप वो गुनगुनाने लगते हैं, बट जब आपके घर पे वो म्यूजिक चल रहा होगा तो आप कौन सा म्यूजिक गुनगुनाओगे? आप हरि नाम ही गुनगुनाओगे। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है चैंट विद ग्लोकियंस वाला जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत यूजफुल है। मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस का जो ऐप है जिसमें चैंटिंग का ऑप्शन है मैं उसको बहुत यूज करती हूँ। बीच में लास्ट ईयर में थोड़ी सी डाउन थी, आई वाज इन आइसोलेशन। मैंने वो, क्योंकि आप जब बीमार होते हो ना तो नहीं, आपकी बॉडी नहीं अलाउ करती और आपका मन नहीं लगता, तो मैंने उस टाइम पे ये ऐप बहुत यूज किया था। मतलब इतना यूज किया था कि उससे मेरे राउंड्स भी कंप्लीट हो जाते थे और अंदर से ना इनर स्ट्रेंथ मेरे को इतनी आती थी कि मेरे साथ भगवान, ऐसा लगता था कि सर पे हाथ रख कर बैठे हैं कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। और लिटरली बहुत इनर स्ट्रेंथ मिलती है। एंड शायद आपको लग रहा होगा कि सब बोल रहे हैं, एक बार कर कर देखें, आपको सच में इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन, इनर स्ट्रेंथ, डर कम लगेगा। और गुस्सा तो है ही, गुस्सा मेरा इतना ज्यादा गुस्सा था क्योंकि आप वर्क प्लेस से आते हो, छोटा बच्चा होता है वो भी अपने टैंट्रम दिखाएगा, तो वो तो है ही पार्ट। पर मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये क्यों ऐसे, क्योंकि हम लोगों को हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मेरे केस में बहुत काम आया है। तो आई थिंक मैं अगर बोलती रहूंगी तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो बसंत पंचमी की इतनी अच्छी पोम बोली, तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम हरि नाम करते जाएंगे ना तो बसंत ऋतु हमेशा हमारी लाइफ में ऐसी चलती रहेगी। तो मैं एक बार हरि नाम करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल। तो चलते हैं प्रेयर्स की तरफ। आज डिवोटीज ने अपनी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर्स के लिए कहा है। मैं नाम लेती हूँ। राजकुमारी राणा जी ने अपने बेटे सुशांत के लिए, शिवाली महाजन जी ने अपने बेटे तनिष्क जी के लिए, मोनिका विधेरा जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, आदर्श लता जी ने अपने उनके बेटे का रिश्ता हुआ है तो उसकी हैप्पी लाइफ के लिए,
बोला है। अरुणा महाजन जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, स्मृति जी ने अपनी फैमिली के लिए, पूजा महाजन जी ने अपने बच्चों की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, नीतू जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, नीलम सिंह जो राजस्थान से, नीलम जी, उन्होंने अपने फादर की फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। और जयस्मित ठाकुर जी ने अपनी सिस्टर वीना राणा जी के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, पवन मेहरा जी ने अपने और अपने बच्चों की पूरी फैमिली के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अंजू राणा जी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। सुनीता ठाकुर जी ने अपने और अपने बेटे की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, कंचन कौशल जी ने अपने पेरेंट्स की गुड हेल्थ के लिए, अर्चिता नागपाल जी ने अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, शुभ गुप्ता जी ने अपनी फैमिली और अपनी कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए बोला है। और मंजू देओर जी की बेटी की शादी है, उनकी शादी अच्छे से हो जाए, उन्होंने प्रेयर्स के लिए बोला है पूरी गोलोक एक्सप्रेस फैमिली को। तो और हम कोविड पेशेंट्स के लिए और जो भी हमारे वॉरियर्स हैं जो अपने वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रेयर्स करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का नाम छूट गया होगा तो मैं बहुत सॉरी मांगती हूँ, पर सबके लिए हम सब प्रेयर्स करेंगे। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। Thank you so much, Priyanka ji, for this wonderful seva. And prayers are very, very important, and prayers are very, very powerful. So let's all prayer for the people that have been mentioned. तो और हम सब कोशिश करते हैं कि सभी के लिए एक एटलीस्ट एक माला करें अपनी तरफ से। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है भजन। और आज का जो भजन है वो हमें सुना रही है निधि जी गुरदासपुर से। हरी हरी बोल निधि जी। हरी हरी बोल। मैं निधि गुरदासपुर से। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा था, चैंटिंग पे बात हुई। तो जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी 2018 में, तो वेरी फर्स्ट सत्संग जब मैंने लगाया था, नितिन जिसको लीड करते थे, तो फर्स्ट सत्संग में ही नितिन जी ने एक चीज बताई थी। वो कहते थे कि जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ बनने के लिए कुछ हमें टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ एजुकेशन लेनी पड़ती है। उसी तरह से अगर हमें भगवान के नाम में भी आगे बढ़ना है तो उसके भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो लाइक वो है कि हमें हम्बल होना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया था कि हमें नित्य निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी। तीसरा हमें भगवान के आगे खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। और चौथी चीज जो उन्होंने बताई थी वो थी चैंटिंग। तो उन्होंने एक और चीज बताई थी कि अगर हम चैंटिंग करते हैं तो मतलब हम बाकी तीनों चीजें भी साइड बाय साइड कर रहे हैं। चैंटिंग मतलब हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम हम्बल भी हैं, हम और हम खुद को भगवान के आगे सरेंडर भी कर रहे हैं। तो इसलिए चैंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंटिंग हमें एलिजिबल बनाती है कि हम भगवान की राह में आगे बढ़े और भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए हम एलिजिबल बनते हैं चैंटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, उसी दिन मैंने भी उस दिन से ही चैंटिंग स्टार्ट करी थी। नो डाउट मुझे तब बड़ा टफ लगता था, मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, लेकिन ये है कि तब से रेगुलर चलती रही। तब बहुत टफ लगता था, लेकिन आज बहुत मजा आता है। तो बस अपने जो मेंटर्स हैं उनके बताई हुई सीख पे कि मन लगे ना लगे बस चलते रहना है, तो आज हम खुशी भी मिलती है और मजा भी आता है और उसके बेनिफिट्स भी फील कर पा रही हूँ। तो दूसरा FAQs पे आज बात हुई तो मेरे मन में भी बड़े क्वेश्चंस होते थे कि नहा धो के करनी है चैंटिंग, या लाइक मंदिर में बैठ के करनी है, या किसी के बर्थ हुआ है, डेथ हो रही है तब करनी है कि नहीं करनी। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस मेरे मन में भी होते थे। तो निखिल जी ने एक सिंपल रूल एक बार बोला था कि हर वो चीज जो हमें भगवान के पास लेके जाए वो सही है, जो भगवान से दूर लेके जाए वो गलत है। तो आज निखिल जी ने एक बहुत अच्छा रूल बताया कि भगवान को कभी भूलो मत और भगवान को हमेशा याद रखो। तो इसी रूल पे चलते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, तो डेफिनेटली डिवोटी एसोसिएशन के साथ रहेंगे, सत्संग लगाते रहेंगे, तो भगवान के धाम के लिए हम भी एलिजिबल शायद हो ही जाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं भजन की तरफ चलती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा
कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान, कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये अब तो मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान, कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। तेरी प्रीति से हो निर्मोही, अपना बनो अनजान। मधुर सुना दो तान, कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निधि जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन। थैंक यू एवरीवन। आज हमारा समय हो रहा है, तो आज हम सत्संग को यहीं विराम देंगे। और जैसा मैं अंत में हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। देखिए, हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हम अपने समय को कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि समय का निरादर कहीं ना कहीं भगवान का भी निरादर होता है। चलिए, आने वाले वीक में मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे